हेलो हेलो बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी की बात हो और कलाम साहब का जिक्र ना हो तो फिजिक्स पूरा कैसे होगा। विद्युत टॉपिक में सबसे पहला फार्मूला जो है ये कलाम साहब का नियम है, जिसे बच्चे याद करते हैं 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। आइए समझते हैं कलाम साहब का नियम जो है, इसको बताते हैं। देखिए, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच किन्हीं दो बिंदु आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए बताते हैं। ये बिंदु आवेश जो है, यहां पर कोई बिंदु आवेश है और यहां पर भी कोई बिंदु आवेश है, तो इसका नाम है Q1 और इसका नाम है Q2। ध्यान दीजिएगा, फार्मूले यही है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है बल जो होता है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, यानी कि इसका Q1 और Q2 को गुणा कर देंगे तो ये बल के बराबर होता है। तो इनके बीच कुछ न कुछ दूरी है, तो दूरी जो है यहाँ मान लेते हैं कि R दूरी है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच जो है दूरी या R माना गया है। देखिए, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग कलाम साहब ये कहते कि F जो होता है प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, Q1 और Q2, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। और वो फिर कहे थे कि F प्रोपोर्शनल टू 1/R का स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण 2 हो गया, यानी कि Q1 Q2 के जो गुणनफल होगा वो बल के बराबर होता है और इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इसके रेसिप्रोकल बल के बराबर होता है। तो जब दोनों बल के बराबर होता है तो F प्रोपोर्शनल टू दोनों को एक में करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यहां लिखना पड़ेगा ना, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो क्या मिलेगा हमें? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब देखिए, ये तो समझने वाला होगा कि इसके प्रोपोर्शनल है। जब तक यह प्रोपोर्शनल हटेगा नहीं तब तक कोई वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर F इक्वल टू लगाएंगे तो यहां पे कुछ न कुछ कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट का नाम दिया गया है K, ये आपका K कांस्टेंट है और बाकी चीजें Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, R का स्क्वायर। तो जब K की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये रहा हमारा एप्सिलॉन। क्या है? तो ये विद्युतशीलता है, परमेबिलिटी है यहाँ, और 4 पाई तो कांस्टेंट है ही, तो ये कांस्टेंट तो ये पूरा है। ध्यान दीजिएगा, F इक्वल टू जो ये आया है इसका बीमा, इसका जो है वैल्यू होगा वो इसका मात्रक भी होगा न्यूटन में होगा, क्योंकि ये बल है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से हम समझते हैं परमेबिलिटी के बारे में, विद्युतशीलता के बारे में समझते हैं। यहां हम बताते हैं, ये जो एप्सिलॉन नॉट जो होता है, एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब का स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। तो ये रहा हमारा विद्युतशीलता की वैल्यू। आइए समझते हैं इसका बीमा कैसे निकालेंगे। देखिए, बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। तो हमें इसकी बीमा निकालना है, इसका एप्सिलॉन नॉट का। तो यहां लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू F और इंटू 4 पाई इंटू R का स्क्वायर इक्वल टू Q1 और Q2। तो जब हम इसको निकालेंगे तो लिखेंगे इतना इक्वल टू क्या मिलेगा, Q1 और Q2 अपॉन, ये तो कांस्टेंट 4 पाई तक कोई मतलब नहीं है बीमा, लेकिन F और R ये लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू मिल जाएगा हमें Q1 Q2, चूंकि आवेश यही है तो यहाँ पे क्या होगा
क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर अपॉन एफ इंटू आर का स्क्वायर। तो मिलेगा हमें, इसका होता है ए इंटू टी, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पर आएगा, अपॉन बीमा एफ का जो होता है, बल का बीमा होता है एम एल टी माइनस टू होता है, और ये दूरी है तो दूरी का हमेशा मीटर में ही होगा, यानी कि यह एल का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको, ए के पावर 2 टी के पावर 2, और ये ऊपर जाएगा, ये वो लिखते हैं ऐसे ही, m हो गया और l के पावर 3 हो गया और t के पावर -2, यानी कि हो जाएगा m को ऊपर ले जाएंगे तो m माइनस में 1, l के पावर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3, और t कितना होगा तो 4, और a जो होगा वो 2। तो इस तरह से हमें विभेदशीलता एप्सिलॉन नॉट की जो है बीमा हमें मालूम हो गया। अक्सर ये पूछता है, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे IIT जेईई का हो, बोर्ड का हो, इस तरह से ये क्वेश्चन जो है परमेबिलिटी का बीमा हमें मिला। एक बात और बताना चाहेंगे कि गुलाम साहब ने ही बताया था, गुलाम साहब जो आवेश के बारे में जो बताया कि कहे थे कि समान आवेश जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन जो विपरीत आवेश की प्रकृति के जो आवेश होते हैं, जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि कहीं माइनस क्यू है और कहीं प्लस क्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण होगा, ये आकर्षण होगा। लेकिन माइनस क्यू और माइनस क्यू तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये दूर दूर हटेंगे, ये जो होंगे वो दूर दूर हटेंगे। लेकिन अगर यह पॉजिटिव और निगेटिव है तो क्या होगा, ये पास आना चाहेंगे, यानी कि आकर्षण होगा, यानी कि करंट वहां पर फ्लो करेगी। अच्छा, एक चीज और होता है कि प्लस आवेश और माइनस आवेश के बारे में बताना चाहेंगे कि जब दो वस्तुएं, जब दो पदार्थ टकराते हैं, जब दो आवेशित तार हो, चाहे दो पदार्थ ही हो, जब रगड़ खाएगा, रगड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वहां पे निकलना शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर जब आते हैं, दूसरे वस्तु पे आते हैं, इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन वहां से जब हट रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कमी होगी, तो जहां से हटे हैं उसका मतलब क्या होगा, धनात्मक हो गया, और जहां पे चले गए वहां पे क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और जहां से चले गए वहां पे क्या होगा, कमी हो गया। तो कह सकते हैं कि जहां पे प्लस है इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जहां पे निगेटिव है इसका मतलब क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये रहा आपका आवेश का कंसेप्ट। यानी कि माइनस का मतलब हो गया क्या है, वहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और प्लस का मतलब क्या है, वहां पे प्रोटॉनों की संख्या है। चलिए इसके बाद से हम बताते हैं कि प्रावैद्युत स्थिरांक क्या होता है। आइए समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद से बताते हैं प्रावैद्युत स्थिरांक। प्रावैद्युत स्थिरांक ये क्या होता है, तो अभी हम बताए थे कि कूलॉम का जो नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर होता है। तो जब निर्वात की बात होती है, निर्वात की है, ये निर्वात वाले माध्यम में इतना होता है, लेकिन जब कोई माध्यम लगा हो उसके लिए क्या होगा, तो माध्यम की जब बात होगी तो वहां पे एफ ऑफ उसमें कुछ न कुछ मास होगा। तो एफ एम इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे एप्सिलॉन रहेगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमको क्या मिलेगा, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू मिलेगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, और फिर से मिलेगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। देखिए ये कटने वाला है, कटने वाला तो ये भी है, तो हमें क्या मिलेगा, एफ अपॉन एफ एम
इक्वल टू मिल गया हमें 1/ε0 अपॉन 1/ε। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो मिलेगा हमें ε/ε0। अब बाकी चीजें यहां बता देते हैं। हमें मिला है F/Fm इक्वल टू ε/ε0, ये मिला हमें। अब हम ये जानते हैं यही हमारा प्रावैद्युत स्थिरांक है, यही कांस्टेंट है, यही आपका, इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हो जाएगा आपका K। अब हम इसको छोड़ देंगे, हम इससे अब हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें ε/ε0 इक्वल टू K। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या मिलेगा K इंटू ε/0, और यही हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है। आइए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं इसके बाद से हम बताते हैं कि प्रावैद्युत स्थिरांक के मान, प्रावैद्युत स्थिरांक की जो वैल्यू होती है, अक्सर ये पूछ देता है कि निर्वात में कितना होता है, जल में कितना होता है, वायु में क्या होता है, कांच में क्या होता है। तो वहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं। चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आईटी का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, मैक्सिमम एग्जाम में ये प्रावैद्युत स्थिरांक की वैल्यू होती ही होती है। आइए समझते हैं कि निर्वात में कितना होता है, निर्वात में क्या होता है, और इसके बाद से एक चीज और बता दें आपसे। यहां लिखते हैं माध्यम, यहां लिखते हैं माध्यम, और यहां लिखते हैं कि चूंकि यही हमको K मिला है, यही कांस्टेंट है, प्रावैद्युत स्थिरांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यही है, तो हमने लिख दिया इतना। और इसके नीचे लिखेंगे यहां पर हम कि जब निर्वात हो तब क्या होगा। निर्वात के बाद से हम आते हैं वायु पर। वायु में कितना होगा, कांच में कितना होगा, और जल में कितना होगा। एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो निर्वात है, निर्वात में होता है 1.000, और वायु में प्रावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो 1.008 होता है। कांच में कितना होता है तो 4 होता है, और जो जल है, जल में कितना होता है 81 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नीट के प्रिपरेशन में है या आईआईटी के प्रिपरेशन में है तो इसको याद कर लीजिएगा, ये भूलने वाला नहीं है, बहुत आसान है। इस तरह से कूलॉम के नियम के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। बाकी और भी जो चीजें इसमें कंसेप्ट क्लियर करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको लेके आ रहे हैं।